हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया है, मैं इस वीडियो में सिर्फ एक ही चीज़ बताना चाहूँगा आज कि गांव और सिटी में क्या फ़र्क है, रहने से भी क्या फ़र्क है, क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, वो मैं आपको इस वीडियो में सारा चीज़ बताऊँगा। क्योंकि मैं 12 साल दिल्ली में रह के तब मैं गाँव में आया हूँ और यहाँ पे छोटा सा बिजनेस कर रहा हूँ। कितना फ़ायदा है, कितना नुकसान है, आपको मैं सब बताऊँगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले वेलकम है आप लोग का मेरे चैनल में। जो नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से मेरा बहुत बड़ा काम हो सकता है। अब आपका कुछ नहीं जाएगा सब्सक्राइब करने से। हम आते हैं अपने पॉइंट पे। सिटी और गांव में फ़र्क सिर्फ इतना है कि सिटी में रहोगे आप तो आपको 20,000 25,000 का नौकरी मिलेगा। वहाँ पे शुद्ध वातावरण नहीं मिलेगा। फैमिली के साथ अगर आप हो तो वहाँ पे फैमिली नहीं रहेगी, पहली बात। क्योंकि फैमिली किसी की नहीं रहती वहाँ पे। जैसे माँ बाप वगैरह हैं, आपके पूर्वज हैं, वो गांव में ही रहना पसंद करते हैं, वो गांव में ही रहेंगे ज़्यादातर, वो सिटी में नहीं जाते। तो सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि आप गांव में रहिए, स्वस्थ रहिए और शुद्ध यहाँ का वातावरण है वो वातावरण में आप रहिए। क्योंकि सिटी में आप जाएंगे तो कोई सिटी ऐसा नहीं है जो सेफ़ हो, जो शुद्ध वातावरण मिले। आप खुद यहाँ पे गांव में रियलाइज़ करते हैं। आप अगर गहरी सांस लेंगे तो आपको पता चलेगा हाँ, गाँव में शुद्ध हवा है। वहाँ पे गहरी सांस लेंगे तो आपको पता चल जाएगा शुद्ध हवा है या नहीं। तो पहला फ़ायदा ये है। दूसरा फ़ायदा ये है, आप जब सिटी में रहेंगे तो सिटी में कमरे किराया जाता है, राशन पानी जाता है, बाकी आपके बच्चे हैं तो दूध भी लगता है, सब कुछ लगता है, वहाँ पे खर्चा ज़्यादा है। अब गाँव में क्या होता है, आपके पास गाँव में भैंस होता है, वहाँ से आपको दूध मिल जाएगा। आपके पास गाँव में खेत होता है, वहाँ से अनाज मिल जाएगा। आपके पास गाँव में सबका खुद का मकान होता है। ये तो 99% लोग गाँव में खुद का मकान होता है, क्योंकि इनके मम्मी पापा या दादा दादी जो भी पूर्वज है उन्होंने घर ज़रूर बना रखा है, तभी तो वो काट रहे ज़िंदगी। तो आपका किराया बचेगा, आप अपने खुद के मकान में रहेंगे। और उसके बाद जो आप पैसा यहाँ पे, जैसे आप वहाँ पे दिल्ली बम्बई में आप रह के 20,000 25,000 कमा रहे, और यहाँ गाँव में रह के आप 10,000 भी कमाएंगे ना, तो आपका कम से कम 5,000 7,000 आपका बचेगा। क्योंकि आपका कमरे किराया नहीं जाना है, आपका अनाज पानी नहीं जाना है, आपका एक्स्ट्रा खर्चा नहीं जाना, दूध का भी नहीं जाना और राशन पानी का भी नहीं जाना। यहाँ पे जो गांव में है, राशन पानी का पैसा बचेगा, आपका कमरे का पैसा बचेगा, आपका जो भी एक्स्ट्रा खर्चा है वो सब बचेगा गांव में रह के। तो गांव का ये फ़ायदा। और पहली बात और सबसे बड़ा जो फ़ायदा है, पैसे से जुड़ा नहीं है ना, स्वार्थ है उसमें। सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो अपने फैमिली के आप साथ रहेंगे। फैमिली के साथ रहने का मतलब होता है, जब आप सिटी में जाएंगे तो 6 महीने साल भर पाएंगे, तो जो खुशी 6 महीने साल भर बाद मिलता है देख के, जैसे मम्मी पापा लोग देखते हैं कि हाँ मेरा बच्चा आ गया, खुशी के मारे 2-3 इतना अच्छा प्यार करेंगे, आपको खाना पीना देंगे। उसका जब आप जाने लगेंगे तो थोड़ा मायूस भी हो जाते हैं, कभी कभी माँ बाप के माँ के आंखों से आंसू भी निकल जाते हैं। तो ये बात रियल है, ये चीज़ मैंने देख रखा है। तो आप जब गांव में रहेंगे तो नज़रों के सामने रहेंगे, भले चार वो गाली दे, कुछ भी बोले, वो माँ बाप है यार, माँ बाप है तो माँ बाप बोलेंगे, उन्होंने पैदा कराया। अगर 4 गाली देंगे तो क्या हो जाएगा, मेरे लक होना जाएगा, कहीं कहीं नहीं लगेगा, सुन लो 4 बातें। लेकिन अपने माँ बाप के नज़र में रहो, अपने घर पे रहो और अपने गांव में रहो तो सेफ़ रहोगे आप। सेफ़ रहने का मतलब ये है, जैसे आप बीच में आपने देखा था कोरोना आया था। कोरोना आने पे कितना लोग दिल्ली, मुंबई, गुजरात, हैदराबाद, पता नहीं कहाँ-कहाँ से लोग भाग के अपने गाँव आ रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा था कि अपनी फैमिली के साथ रहेंगे और अपने गाँव में रहेंगे तो हम सेफ़ रहेंगे। यहाँ भी कुछ भी हुआ तो कम से कम फैमिली वाले देख लेंगे। और वहाँ सिटी में कौन देखेगा आपको? कौन पूछेगा आपको? कोई नहीं पूछेगा। मकान मालिक तो नहीं पूछने आए कि भैया ठीक हो, क्या है, ज़िंदा हो, मर गए। मकान मालिक खुद नहीं पूछने आते। मैं खुद वहाँ पे था, मुझे खुद नहीं पूछने आए। यहाँ तक जबकि कई 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 सरकार ने भी बोला था कि लॉकडाउन में किसी का काम धाम नहीं चलना। ये रियल बात है। एक साल तो कोई काम पे नहीं गया। मैं भी जॉब करता था, मैं भी जॉब पे नहीं गया था। होम होम टू वर्क कर रहा था, यानी घर से मैं काम कर रहा था लैपटॉप पे। घर से काम कर रहा था, बाहर जाने की अनुमति नहीं था। ठीक है। अब गांव में रहेंगे तो गांव में अपना सेफ रहेंगे, अपने घर पे रहेंगे, पास में रहेंगे, फैमिली में रहेगी। दिल्ली में मैं था, दिल्ली में मकान मालिक, सरकार ने बोला था कि मकान मालिक लोग पैसे मत लेना अपने किराएदारों से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हर महीने में किराए दे रहे थे। कहाँ से दे रहे थे वो हम जानते हैं। यही हम गांव में होते, 1 साल का मतलब बहुत हो जाता है मेरे भाई, मेरे बहनों, 1 साल का मतलब बहुत हो जाता है। तो हम गांव में थे। गांव में रहो, सेफ रहो, कोरोना ना आ जाए या कुछ दूसरी बीमारी ना आ जाए। इससे अच्छा आप गांव में रहिए। गांव में रहना ही सेफ़ है। बाहर सिटी में आप रहोगे, वहाँ पे टाइम से उठना, टाइम से खाना, कम खाना, ज़्यादा खाना, टाइम से सोना, सब कुछ वहाँ लिमिटेड है।
यहाँ पे अनलिमिटेड है, गांव में अनलिमिटेड है, कितना भी घूमो टहलो। जैसे मैं बिजनेस कर रखा हूँ, एग्जांपल बता रहा हूँ, देखो बिजनेस कर रखा हूँ मैं, आप देख रखे मेरा मोबाइल का दुकान है छोटा सा, आप लोगों को पता ही है। उसके बाद मैं जैसे मेरा कल का तबीयत ख़राब हो गया, कल का तबीयत ख़राब हो गया, तो मुझे तबीयत मेरा ख़राब हो गया, मेरा आने का मन नहीं, तबीयत ख़राब में किसका काम करने का मन करता है, किसी का नहीं। उसमें खुद डॉक्टर बोलते हैं आप दवा खा के आराम करो, ठीक है। मैं यहाँ पे बिजनेस कर रखा हूँ, अगर मेरा तबीयत ख़राब हुआ तो भगवान की दुआ से जिससे मेरा तबीयत ख़राब हो गया, मेरा आने का मन नहीं है दुकान पे, मैं नहीं आऊँगा, मैं अपने घर पे रहूँगा, दवाई खा के आराम करूँगा, फिर अगले दिन आऊँगा। लेकिन अगर आप जॉब पे रहोगे, आप खुद बोलोगे मेरा तबीयत ख़राब है, तब भी आपको मालिक बोलेगा आपको आना पड़ेगा। अब बताइए, तबीयत ख़राब है तब भी आपको जाना पड़ेगा, दवा खा के आपको काम करना पड़ेगा, तो ये करना पड़ेगा क्योंकि उनके ऊपर भी कोई है, उनको भी जवाब देना है। तो ये है सिटी और गाँव का फ़र्क, ये है बिजनेस और नौकरी में फ़र्क। बिजनेस का मतलब होता है खुद का राजा, और जॉब का मतलब होता है नौकर। नौकरी का मतलब ये होता है नौकर, हम किसी के नौकर हैं, वो कहेगा जितना करेंगे, वो जितना कहेगा उतना हम खाएंगे, अनलिमिटेड आपको पैसा मिलेगा। अब बिजनेस में आपका ऊपर वाले की दुआ है तो अनलिमिटेड पैसा आपको भी नहीं पता। मैंने एक ब्लॉग बना रखा है जिसमें बिजनेस के बारे में मैंने कुछ बता रखा है, टिप्स दे रखा है, सिर्फ कवर के बारे में मैंने बता रखा, कवर से आप कितना पैसा कमा सकते हो, तो आप मेरा वीडियो जाकर चेकआउट कर सकते हैं। बाकी सिटी और गांव में जो फ़र्क था मैंने आपको क्लियर कर दिया है। बाकी आपकी मर्ज़ी, मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ, आप सिटी ना जाओ, आप गांव में रहो, गांव में बिजनेस करो, वो आपकी मर्ज़ी है, आपको क्या करना है। मेरा सिर्फ मतलब यही था, मोटिव यही था कि आपको सजेस्ट करना क्या सही है क्या नहीं, क्योंकि इस लाइफ स्टाइल से मैं गुजर चुका हूँ। मैं 10-12 साल दिल्ली में रह के तब मैं गाँव में आया हूँ। बचाने के लिए तो आदमी बचा लेगा, लेकिन यार मुँह का निवाला रखना पड़ता है। आपको 2 रोटी खाना तो आपको वहाँ पे 1 रोटी खाना पड़ेगा, तब आप बचा पाओगे। तो ऐसे बचाने से क्या फ़ायदा, जब आधा पेट आप खाओ, आपका शरीर ना बने, आपका तबीयत ख़राब हो, आपको लाखों बीमारियाँ हो जाए, तो कमाने से लाखों रुपए क्या फ़ायदा, जब लाखों बीमारियों में लग जाएगा आपका पैसा। बाकी आप लोग समझदार हैं, आप लोग अपना ख्याल रखिए। बाकी आपको जो सही लगे वो आप कीजिए, मेरा ओपिनियन जो था मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। बाकी जो आपका मर्ज़ी है, सिटी में रहिए, गाँव में रहिए, वो आपकी मर्ज़ी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीछे से बहुत डीजे वगैरह बज रहा है क्योंकि आजकल लगन बहुत चल रहा है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।